हेलो। तो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी आज उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 9th अभी जस्ट पास की हैं और वो 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे इस बार। तो वो जो बच्चे हैं जो उनको अभी से ही अपनी पढ़ाई को थोड़ी सिस्टमेटिक करनी चाहिए। यदि उनको 10th में टॉपर बनना है, 10th में अच्छी परसेंटेज बनानी है, तो उनको अपनी पढ़ाई को लेकर अभी से ही सीरियस होना होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी से ही सीरियस हो जाते हैं। जैसे उन्होंने 9th पास कर ली, उनका नेक्स्ट टारगेट होता है 10th बोर्ड में अच्छी परसेंटेज बनाना। यदि आप भी चाहते हो 10th बोर्ड में अच्छी परसेंटेज लाना और अच्छी परसेंटेज बना के अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर होना, तो आपको अभी से ही अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस होना पड़ेगा। कुछ टाइम आपको मौज मस्ती के साथ अपनी पढ़ाई के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो एक सिस्टमेटिक टाइम टेबल बनाइए और उसी के साथ अपनी पढ़ाई को अभी से परस्यू कीजिए। और वो जो टॉपिक होते हैं जो आपको टफ लगते हैं, जो आपको टफ टॉपिक लगते हैं, उनको अभी से ही उन पे फोकस कीजिए। यदि आप उन पे अभी से फोकस करोगे ना, तो ही वो टॉपिक आपके कंप्लीट होंगे। वरना फिर बाद में जब सेशन स्टार्ट होंगे तब आप सोचोगे कि उनको कंप्लीट कर लें, तो वो कंप्लीट नहीं होंगे। तो अभी से उनको फोकस कीजिए कि मेरा कौन सा वीक टॉपिक है, उस पर मैं काम करूं। अभी जो आपका सबसे कमजोर टॉपिक आपको लगता है कि मुझे मैथ्स नहीं आती, आपको साइंस नहीं आती, सोशल साइंस समझ में नहीं आती है, तो उस टॉपिक को, सब्जेक्ट को फाइंड आउट कीजिए और उस पर काम करना अभी से शुरू कर दीजिए। खुद की तरफ से भी उसको पढ़िए, समझने की प्रयास कीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप YouTube से, कई किसी टीचर से, मतलब किसी से भी समझने का प्रयास कीजिए, लेकिन उसको भी समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि लास्ट टाइम में आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आता है और सेशन के टाइम वो टॉपिक इतने डीप कोई नहीं पढ़ाता है। तो आप अभी से ही उस टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिए। यदि आप चाहते हो कि मैं 10th में अच्छी परसेंटेज बनाऊं, अच्छे मार्क्स लाऊं, तो अभी से ही आपको 2 से 3 घंटे आपकी डेली लाइफ के देने होंगे, निकालने होंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस टाइम को सही यूटिलाइज करते हो, 2 से 3 घंटे डेली अपनी पढ़ाई के लिए इनपुट कर रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, लेकिन आपको इतना नहीं करना है। आपको बस खुद से ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से काम करना है। ठीक है, सेल्फ स्टडी के माध्यम से काम करना है। आपको खुद से ही अपना दिमाग लगाना है, खुद से चीजें करने की कोशिश करनी है। यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप YouTube का सहारा ले सकते हो, YouTube से समझने का प्रयास कर सकते हो। लेकिन अभी से ही आपको उन जो आपके कोर टॉपिक है उनको समझना होगा, उन पे अपना काम करना होगा। क्योंकि आपकी परसेंटेज का सीधा संबंध आपके जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आता, आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आता ना, उससे होता है। क्योंकि उसी में आपके कम मार्क्स मिलेंगे तो परसेंटेज वैसे ही डिक्रीज हो जाएगी। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आप मौज करने के साथ पढ़ाई को भी एक प्रायोरिटी दो कि पढ़ाई भी मुझे करनी है, उसी के साथ मौज मस्ती भी मुझे करनी है। और इसी के साथ आपके जो भी वीक एरियाज होते हैं, जैसे कि आपको आंसर राइटिंग करते हो आप, जैसे कि किसी की हैंड राइटिंग सुंदर नहीं है तो उस पर वो काम करे, हैंड राइटिंग को अच्छी बनाए वो, क्योंकि हैंड राइटिंग पे अच्छे नंबर मिलते हैं। और जो टॉपर्स की कॉपी होती है उसको देखे कि वो कैसे आंसर्स लिखता है। मैंने अपने इस चैनल पे टॉपर्स की कॉपी कैसे लिखते हैं, वो कैसे आंसर जमाते हैं, उनके बारे में अच्छे से बताया है। तो आप वो जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आंसर्स लिखने चाहिए। और जिस व्यक्ति का माइंडसेट अभी से ही प्रेजेंट रहेगा कि मुझे 10th में टॉप करना है, वही बच्चा वहां तक पहुंच पाता है। क्योंकि सोचते सब है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन काम करने की जब बारी आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है। यदि आपको स्मार्ट वे से पढ़ाई करनी है तो अभी से आप 2-3 घंटे उन सब्जेक्टों पे दोगे जो आपके वीक है, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। और बच्चे बाद में उन सब्जेक्टों की कोचिंग ले रहे होंगे, ट्यूशंस ले रहे होंगे, लेकिन आपको उन सब्जेक्टों में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अभी उन सब्जेक्टों पे फोकस कीजिए जो आपके वीक है, आपको समझ में नहीं आते हैं। सोशल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, तो ये इन सब्जेक्टों पे फोकस कीजिए। क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आते, इस पर आपको वो लगता है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसकी कोचिंग लीजिए, यूट्यूब से देखिए, ट्यूशन क्लास लीजिए, लेकिन उसको भी कंप्लीट कीजिए। क्योंकि अभी आपके पास 2 से 3 महीना है। ठीक है, तो इसमें उन सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए और अपनी जो भी पढ़ाई है उसको मजबूत बनाएंगे। ये स्मार्ट और ये टॉपर होने का एक एक्स्ट्रा एज होता है। जो बच्चे ये करते हैं वो हमेशा ही टॉपर की लिस्ट में आते हैं। यदि आपको भी इसमें आना है तो आपको भी से ये यहाँ इनपुट करना होगा। क्योंकि अभी सब बच्चे एकदम रिलैक्स मोड पे हैं, वो सब कुछ छोड़ के अभी 2-3 महीने तक वो कुछ हाथ भी नहीं लगाएंगे पढ़ाई को।
तो आप 2 से 3 घंटे यहाँ पढ़ाई में इनपुट कीजिए, फिर देखिए आपको नई नई चीज़ें और नया नया चीज़ें समझ में आएगी और आपको नया नया सीखने को मिलेगा।